आज तक ऐसा हुआ है कि किसी काम के वक्त पे तुम ना खराब हुई हो? ये तो नहीं सही होने वाली। जब भी कहीं जाना होता है और ये खराब हो जाती है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मेहरुनिसा, तुम क्या कर रही हो? और ये क्या है? अब ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम कर क्या रही हो? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुम इससे बेच के कोई बेहतर गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि इस गाड़ी को बेचकर अगले साल मैं थोड़े पैसे डालकर नई गाड़ी ले लूँ। अच्छा खैर, अभी इसे बंद करते हैं और चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आपको ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। इस तरह रोड पे खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। मैं बंद करता हूँ उसे। छोड़ो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप। आप पक्का ड्रॉप कर देंगे? हाँ, इसमें से क्या बात? 1 मिनट। बच्चों चलो जल्दी से आ जाओ। आंटी आप भी आ जाएं। वो ये साजिदा आपा हैं, हमारे मोहल्ले में रहती हैं। बच्चों को मदरसे छोड़ने जा रही थी तो मैंने कहा मैं ड्रॉप कर देती हूँ, और फिर गाड़ी खराब हो गई। आप हमें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे ना? चले? दो नैन मिला के लुट लेंदा, इश्क न तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा, बलदी अग विच सुट दिंदा। दिल में है क्या, आँखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। अम्मी, हर साल मेहरू की बर्थडे पे राफे इसी तरह से पागल होता है, और मेरी बर्थडे का तो किसी को कोई ख्याल नहीं है, बल्कि मेरी बर्थडे तो राफे भूल जाता है। क्या करिए आप? मम्मी मैं कुछ कह रही हूँ आपको। क्या करूं मैं? चलो तुम ही बता दो कि मैं क्या करूं। अरे भाई, मेहरू उसकी मंगेतर है, उसकी मोहब्बत, वो सब कुछ उसके लिए नहीं करेगा तो क्या तुम्हारे लिए करेगा? और मैं जो राफे से बचपन से मोहब्बत करती हूँ, क्या उसे वो नजर नहीं आता? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी मोहब्बत की ना तो उसके दिल में कोई कदर और ना ही वो उसकी इज्जत करता। बेहतर यही है कि अपने दिल को चलाना बंद करो। शाम को अब्बा आ जाए तो अपना फोन ठीक करवाने चली जाना। भाड़ में जाए मोबाइल। राफे ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अब। अम्मी, बीजान आने वाली, उनके सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना जो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी। बीजान आने वाली है तो मैं क्या करूं? कदमों में बैठ जाऊं उनके? और अम्मी, अगर मैं उनके कदमों में बैठ भी जाऊंगी ना तो भी उन्हें मेरा एहसास नहीं होगा। बीजान भी कुछ कम नहीं है। आहिस्ता, राफे घर में, सुन लिया तो क्या होगा? सुनता है तो सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ, क्या मसला है? बैठो आराम से। बेटा, गुस्से में किए गए फैसले हमेशा मुस्तकबिल में नदामत का बायस होते हैं। पता है, इंसान को पछतावा रहता है। मेरी बेटी तो मेरी बात मानती है ना, अपनी माँ पे भरोसा करती है ना। आज गुस्सा ठंडा कर लो। वेल, थैंक यू। वेलकम। वैसे मैंने देखा है कि आप लोगों की मदद बहुत शौक से करती हैं, और मुझे अच्छी लगती है ये बात कि
आप उनकी मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल ज़माना ठीक नहीं है, हालात ख़राब हैं, और इस तरह किसी अनजान पर भरोसा करना आजकल ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, हालात वाकई ठीक नहीं है। लेकिन क्या है ना, जब मैं किसी की मदद करती हूँ ना, तो फायदे और नुकसान का नहीं सोचती। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो बस ये कह रहा था कि कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई अनजान आदमी हो सकता है जो आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। आप चलें, आप फर्ज कर लें कि अगर मैं आपको नुकसान पहुंचा देता तो? आप कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको कभी भी मौका नहीं दूंगी कि आप मुझे नुकसान पहुंचा सकें। बाय। मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। वो वाकई सबसे अलग है। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी जात, हर चीज तो मुनफरिद है। शाहनवाज शाह को जिस लड़की से मोहब्बत हुई है तो उसका अलग होना बनता भी है। ऐसी तो मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई। वो जब भी मुझे मिली है मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शाहनवाज शाह के लिए एक आम सी लड़की इतनी खास कैसे हो गई जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूं? वो लड़की आम नहीं हो सकती। मेरी मोहब्बत आम कैसे हो सकती है? हाँ, हेलो फहद, क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम सुनाओ क्या हाल है? हाँ, थोड़ा सा बस बिजी था, कुछ काम था। अच्छा, मुझे बताओ कि बिजनेस कैसा जा रहा है, और जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके ऊपर तुमने वर्किंग शुरू की? यार बिजनेस अच्छा जा रहा है, बट आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। क्यों, क्या हुआ? और तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों? यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें, एक तो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। हर आए दिन किसी ना किसी को छुट्टी चाहिए होती है। अब आज ही देख लो, मैरिनिसा का बर्थडे है, वो कह रही है कि मुझे आज जल्दी घर जाना है। और दूसरी जो एक रिसेप्शनिस्ट आई भी है वो भी कह रही है कि मुझे आज जल्दी घर जाना है। अच्छा, आज बर्थडे उसकी? हाँ, मैरिनिसा की बर्थडे है। क्यों, तुम्हें इनवाइट नहीं किया उसने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झल्ला। इश्क रुआवे, इश्क हसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झल्ला। What a beautiful surprise. Happy birthday, Saman. Thank you, Sapta. बहुत बहुत मुबारक हो समय। Thank you, Binish. Thank you so much. हैप्पी बर्थडे पुप्पो जान। मेरी बच्ची। मेरे पास भी आपके लिए सरप्राइज। अच्छा। हाँ, ये मुझे दें पहले। Beautiful flowers, Saman. उसको पता है मुझे फूल पसंद है। हैप्पी बर्थडे। I have a gift. क्या है भाई इसमें? आप खुद देख लें। मुझे पता है इसमें क्या है। तुम दोनों इकट्ठे गए थे? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद लेके आया हूँ। और तुम्हें कैसे पता है इसमें क्या है? मुझे पता है इसमें कोई ज्वेलरी है ना। ये तो मॉम बताएंगी। Oh my God, my favorite pen. Thank you. क्या हुआ मॉम, पसंद नहीं आया आपको?
जैन याद आ गया बेटे। उसके बगैर कभी बर्थडे मनाई नहीं ना, आदत ही नहीं है। मॉम मेरी बात सुन, लिसन टू मी, इस तरह सैड नहीं होता। देखिए आपकी बर्थडे है आज, मामू है, गुमानी है, अमल है, मैं हूँ, इस तरह सैड नहीं होते। हम जैन से भी मिलने जाएंगे, आई प्रॉमिस, मैं लेके जाऊंगा आपको। हाँ चलो, उसके साथ भी केक काट। हाँ आए आप केक काट। Happy birthday to you. ओके। फिर शाहनवाज वो ज्वेलरी किसके लिए ले रहा था? कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? मुझे नजर भी नहीं आ रहा। आए आए आए, कहाँ जाना है? सीधा 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 सीधा। मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। मुस्कान, बस खोले आंखें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Auntie. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. किसका प्लान था ये सब? ये सब राफे भाई ने किया। अरे नहीं नहीं, मैंने तो किया, लेकिन मुस्कान ने भी अरेंजमेंट्स किए हैं। थोड़ा सा। जिसने भी प्लान किया है, थैंक यू। केक काटो बेटा। एक मिनट, इससे पहले Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Happy. Happy birthday to you. मैं देखती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज शाह, आपको यकीनन मेहरू ने बुलाया होगा ना? मेहरू, देखो तुम्हारे स्पेशल गेस्ट आए हैं। हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मुस्कान बेटा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। चलो। बेटा आप अचानक कैसे आ गए? आपको कैसे पता कि आज मेहरुनिसा का बर्थडे है? मुझे मेहरुनिसा के ऑफिस से पता चला था, तो सोचा उसे विश कर दूं। बेटा आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे घर में काफी सारे मेहमान मौजूद हैं, वरना मैं आपसे चाय का जरूर पूछती। इट्स ओके आंटी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके घर इतने ज्यादा मेहमान आए होंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर इजाजत चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। बेटा एक बात और, आइंदा जब भी आइएगा बता कर आइएगा।
खुदा हाफिज। पता नहीं वो कैसे आई, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं पता, वो बस खाना लगाते हैं ना, फिर सब मिलके खाना खा लेते हैं। हाँ चलें। रहने तो सादिया, जो चीफ गेस्ट तुमने बुलाया था खाना भी उन्हीं को भिजवा दो। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं, आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेहरू को इस लड़के को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? बीजान, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आए थे, मैंने नहीं बुलाया। अरे भाई भाभी, एक बार खुल के बता क्यों नहीं देती? शाहनवाज का रिश्ता क्या है आपकी बेटी के साथ? पहले वो बहाने से भाभी की तबीयत पूछने इस घर में आ गया, और आज बिन बुलाए बर्थडे पार्टी में आधम का। चाची, आप कोई मौका जाने भी देती हैं बात करने का? अरे बस रहने दो, कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं हम, सबको ही नजर आ रहा है। किसी ने तो दावत भेजी होगी ना, तभी वो यहाँ आया। दुश्मन है हमारा वो, उसकी हिम्मत कैसी इस घर में आने की? मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं जा रहा हूं। चाचू, मैंने नहीं बुलाया। आप मेहरू, उसे पता था ना कि तुम्हारी आज बर्थडे है, वरना वो यहाँ आने की जुर्रत कैसे करता? इसका मतलब है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आया था राफे, मैं सच कह रही हूँ। भाभी माजरत के साथ, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी आप। अरे भाई, अपनी बेटियों को इतनी तमीज तो सिखाएं कि गैर मर्दों से इस तरह दोस्ती नहीं रखते, और तो और उन्हें इस तरह दावतें देके घर पे नहीं बुलाया जाता। भाई राफे, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। बीजान, बीजान, राफे तुम तो मेरी बात का यकीन करो, मैं वाकई कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आया था। मैं क्या कहूँ मामा से, जो नजर आ रहा है वही तो सच है। राफे, चलो अपने अब्बा को चल के देख लो। चलिए। आप अपना मूड नहीं खराब करें, आपकी बर्थडे है। अब मैं आपको केक खिलाती हूँ, ये ले। देखिए वकील साहब, मैंने आपको आपकी मुंह मांगी फीस इसलिए नहीं दी है कि मैं आपको बताऊं कि ये काम कैसे करना है। आप वकील हैं, आप फिगर आउट करें। मुझे तो बस मेरा बेटा बाहर चाहिए। ये बात तो आप बहुत दिनों से कह रहे हैं मुझे, लेकिन हुआ तो अभी तक कुछ भी नहीं। बेल तो नहीं हुई ना? देखिए, आप मुझे साफ साफ बता दें आपसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वरना मैं किसी और का बंदोबस्त करूं। वकीलों की कोई कमी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, आज शाम तक का वक्त दे रही हूं आपको, प्लीज, एंड आई वांट रिजल्ट्स। अस्सलाम वालेकुम मॉम। शाहनवाज बेटा, कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे थे। ऑफिस कॉल किया तो पता चला कि तुम बहुत देर पहले चले गए हो कहीं। अब मॉम, वो एक दोस्त के घर गया था। किस दोस्त के घर? आप नहीं जानती उसे। मैम, SHO साहब आए आपसे मिलने के लिए। अच्छा चलो बिठाओ, मैं आती। ओके। SHO साहब को बुलाया था जैन के केस के सिलसिले में। आ जाओ, मेरा ख्याल है इस मीटिंग में तुम्हारा होना भी जरूरी है। जी मैम। बहुत शौक था ना तुम्हें मेहरू की सेलिब्रेट करने का बर्थडे? कर ली सेलिब्रेट? सुबह से ऑफिस की छुट्टी करके बैठे हुए थे, पागल हो रहे थे उसकी बर्थडे के लिए। तौबा है, वैसे मेहरू को जरा सा भी लिहाज नहीं है किसी का। क्या जरूरत थी शाहनवाज को अपनी बर्थडे में बुलाने की? और उस सादिया को देखो तुम, उसने कुछ। मामा, सादिया मुमानी को कुछ नहीं पता था कि मेहरू शाहनवाज को वहां पे बुला रही है। बस कर दो, रहने दो, मत लो इतनी साइड उनकी। मुझे तो लगता है ये परवीन बिल्कुल ठीक कहती है। सादिया को आदत है अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालने की। इसी वजह से मैं मेहरू से रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन तुम पर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार था ना। भुगतो। आ गया फोन उसका। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? करो बात उससे। मामा, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मुझे गलत लगा, मैं आ गया यहाँ पे आपके साथ, आपका साथ दिया मैंने। मेरा साथ दिया? अगर तुम्हें अपनी माँ की परवाह होती तो तुम उरूज के रिश्ते के लिए हाँ कर देते।
कम से कम ये तमाशे ना देखने पड़ते हमें, तुम्हारी वजह से और मेहरू की वजह से। राफिद, तुम तो मेरी बात का यकीन करो, मैं वाकई कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आया था। मैं क्या कहूँ मामा से, जो नजर आ रहा है वही तो सच है। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कितने खुश थे हम सब, मुझे क्या पता था कि हमारी खुशी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। अम्मी, मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ। वो खुद आया था अपनी मर्जी से। तुम्हें एहसास है कि क्या कुछ हो गया? अम्मी, आपको मेरी बात पे भरोसा है या नहीं? शाहनवाज को यहाँ नहीं आना चाहिए था। बीजान कितने गुस्से में गई है यहाँ से। परवीन को देखो, उन्हें समझाने के बजाय उल्टा और 4 बातें कर कर गई। चाची को तो बस मौका मिलना चाहिए। और मुझसे तो मुझे लगता है उनकी कोई पुरानी दुश्मनी है। बस मौका नहीं मिलता और वो मेरे बारे में बोलना शुरू हो जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं वो। आहिस्ता बोलो, अगर परवीन ने सुन लिया ना तो एक नई आफत खड़ी कर देगी। आपकी तो मुझे समझ ही नहीं आई ना आज तक। आप क्यों इतना डरती हैं सबसे? हर वक्त जवाब देना ठीक नहीं होता, कभी कभार चुप रहने में ही जो है ना बेहतरी होती है। और एक बात कान खोल के गौर से सुन लो, परवीन और फिरोज कुछ भी कहें, जवाब देने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। सुन रही हो ना तुम? ठीक है। मैं नहीं चाहती कि बात मजीद बढ़े, वैसे ही बहुत तमाशा हो गया। शाहनवाज ने वो ब्रेसलेट पुप्पो जान के लिए नहीं लिया था तो फिर किसके लिए लिया था? मेरे और पुप्पो के अलावा तीसरी औरत कौन हो सकती है उसकी जिंदगी में? अमल, अमल बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा मिसेस आफ्ताब की बेटी की शादी में जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि अमल भी हमारे साथ चले। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे परेशान लग रही हो। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देख रही हूँ अमल, जब से तुम शाहनवाज से मिलकर आई हो किसी सोच में हो। पहले जब तुम शाहनवाज से मिलकर आती थी तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होती थी, लेकिन वो खुशी मुझे आज तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रही। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे दिल की सब बातें जान लेती हूँ। वहां से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता ना बेटी के दिल का हाल। शाबाश, बताओ क्या बात है? मामा, मुझे लगता है कि शाहनवाज की जिंदगी में कोई और है। क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो? पता नहीं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शाहनवाज और मेरे दरमियान में कोई आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ये क्या कह रही हो तुम? क्या शाहनवाज ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे अलावा शाहनवाज की जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता। और वैसे भी वो सिर्फ तुम्हारा कजन या तुम्हारा मंगेतर तो नहीं है ना, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो फिर क्या परेशानी है? अच्छा, चल के खाना खा लो, डिनर बिल्कुल रेडी है। मैं बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। चलो आ जाओ। मेहरू, मुझे मुस्कान ने बताया है कि शाहनवाज शाह तुम्हारे लिए फ्लावर्स के साथ साथ इतना खूबसूरत तोहफा लेकर आया है। लेकिन इसमें है क्या? तुमने अभी तक देखा नहीं? देखो कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। आई एम श्योर ये डायमंड का है। डायमंड का? एक काम करते हैं, ला दो, तुम इसे पहना के देख। आप क्या कर रही हैं? मैं क्यों पहनूंगी किसी अनजान का दिया हुआ तोहफा? आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे कभी किसी ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे आज तक किसी और के गिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई विश आफ्ताब भी कभी मेरी बर्थडे पर या हमारी शादी की सालगिरह पर एक गुलाब का फूल ही ले आते मेरे लिए। अब भी ये सारी कंप्लेंट्स आप आफ्ताब भाई के सामने किया करें ना, वो आपके शौहर हैं, मैं नहीं हूँ। कंप्लेन नहीं कर रही, ये सोच रही हूँ कि कोई अनजान शख्स किसी को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे दे सकता है। मेहरू, हाँ, कहीं शाहनवाज शाह तुम्हें पसंद तो नहीं करता? कैसी बातें कर रही हैं आप ही? शाहनवाज शाह और उसे मैं पसंद आऊंगी? जितना कुछ मैंने उसके साथ कर दिया है ना, उसे तो यकीनन नफरत होगी मुझसे। पसंद तो दूर की बात है। क्यों नहीं पसंद कर सकता? मेरी बहन है इतनी प्यारी।
चलो मैं ये रख के जा रही हूँ मम्मी के पास। मामा मैं जा रहा हूँ, लाफिज। लाफिज। मामा मैं जानता हूं कि आप अभी भी नाराज हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेहरू ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। राफे बेटा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से सोच लो। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ मेहरू का रवैया बहुत बदलता जा रहा है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि इस तरह कैसे वो अपनी बर्थडे पर उस लड़के को इनवाइट कर सकती थी। किसी का डर, किसी का खौफ उसे रहा ही नहीं। कम से कम एक बार अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में तो सोच लेना चाहिए था उसे। लेकिन बेटा, बेहतर है कि तुम इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह सोच लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जाहिर सी बात है, आपसे बातें करने के लिए तो आपको नहीं बुलाया मैंने। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे वाले दिन आपको मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? आपको पता है आपकी वजह से कितनी मुसीबत में फंस गई मैं, कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। मैं तो आपको विश करने आया था। विश तो आप फोन पे भी कर सकते थे। खैर, ये क्या है? हैरत की बात है, अपना दिया हुआ तोहफा भी नहीं पहचान सकते आप। लेकिन आप ये मुझे वापस क्यों दे रही हैं? क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव और मैं इतना महंगा तोहफा नहीं रख सकती। देखो, ये तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव होगा, मेरे लिए नहीं। मुझे अच्छा लगा था तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। हाँ, लेकिन मेरे लिए एक्सपेंसिव है और मैं ये नहीं रख सकती। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि आप मेरे लिए गिफ्ट ले ही क्यों रहे हैं? हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम दोस्त भी नहीं हैं। फिर क्यों आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो आपको मेरे मुस्कुराने पर भी एतराज है? नहीं, मुझे आपके मुस्कुराने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मुस्कुराने की कोई वजह होती है। बहुत दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे शोल्डर फ्रोजन हो गया है। लेकिन तुम इतने प्यार से दबा रही हो बेटा। मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो बिल्कुल ऐसे ही खिदमत करती। की जान, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना। पता है, अम्मी मुझे कह रही थी कि आज बीजान के घर मत जाओ, वो बहुत गुस्से में। लेकिन मैंने कहा मुझे देखते ही बीजान का सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। बीजान, मैंने अच्छा किया ना जो मैं आ गई। बिल्कुल ठीक किया, लेकिन तुम्हारी अम्मी भी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे वाकई बहुत गुस्सा था, लेकिन तुम्हारे आने से सारा गुस्सा खत्म हो गया। बीजान, वैसे मेहरू ने वाकई में बहुत गलत किया शाहनवाज शाह को बुला के। आपको पता है शाहनवाज ने उसे डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। भाई, मेरी अम्मी तो मुझे मना करती हैं किसी से कोई भी तोहफा लेने से। अम्मी का कहना है कि जो लड़कियां ऐसे तोहफा ले लेती हैं ना, उनको लोग अच्छा नहीं समझते, उसके पीछे
चाकू का कोई ना कोई मकसद होता है बीजान। ठीक कह रही हो बेटा, परवीन ने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। बेटा मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि इस घर की बहू तुम बनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे अच्छा हो गया अरूज तुम आ गई। मामा का मूड भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब काफी बेहतर लग रही हैं। इसीलिए तो मैं आई हूँ अपनी बीजान से मिलने, जो बहुत फिक्र रहती है इनकी। तुम अकेली आई हो? हाँ राफे, मैं अकेली आई हूँ, मेहरू नहीं आई मेरे साथ। तुम्हें क्या लगा वो बीजान को मनाने आएगी? मैं चेंज करके आता हूँ। बस बेटा तुम भी थक जाओगी, बस कर दो। बीजान मैं चाय बनाऊँ आपके लिए? ठीक है बना दो, वैसे भी काफी दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। और हाँ, राफे आए ना, उससे भी पूछ लेना। जी बीजान, मैं भी लाई। शुक्रिया। बड़ी जालिम है आप, ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ते। मुझे आप अच्छी लगती हैं, और आपका ये गुस्सा भी। आपकी अमानत समझकर मैं इसे अपने पास रख रहा हूं। जब आपका दिल करे तो मुझसे ले लीजिए। गुड टू सी यू। मायल होने लगा है ये मन, होने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी और। अच्छी लगती है। राफे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। कॉफी वहां रख दो सामने। ओके। राफे, ये तो वही फूल है ना जो मेहरू ने तुम्हें तुम्हारी 7th बर्थडे पे दिए थे? ये वही हैं। अभी तक है तुम्हारे पास? वाह भाई, वैसे काफी सेंसिबल लड़की है मेहरू। उसने तुम्हें आर्टिफिशियल फूल दिए ताकि हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहे ना। बहुत लकी है मेहरू, उसे तुम जैसा लविंग और केयरिंग लाइफ पार्टनर जो मिला है। लेकिन पता नहीं, उसे तुम्हारे दिए हुए तोहफों की कदर ही नहीं है राफे। तुमने जो उसे एक दफा इयररिंग्स दिए थे जो सबको बहुत पसंद आए थे, उसने वो लाली अम्मा को दे दिए। अरे हमारी मासी, मैंने खुद देखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसने पहन लिए होंगे, बाद में दे दिए उनको। लेकिन राफे, अभी पिछले साल की बात है, तुमने जो उसे वो ब्रेसलेट दिया था, बेशक आर्टिफिशियल था, लेकिन वो भी उसने लाली माँ की बेटी को दे दिया। भाई राफे, तुम्हारे दिल से दिए हुए तोहफे की कोई तो कदर होनी चाहिए ना। वैसे तुम्हें पता है, शाहनवाज शाह ने उसकी बर्थडे पे उसे डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, जो उसने बहुत ही प्यार से संभाल के अलमारी में रखा हुआ है। जब भी उसके कमरे में जाओ, ब्रेसलेट निकाल के बैठी होती है, उसको देख के मुस्कुरा रही होती है। राफे, तुम्हारे दिए हुए तोहफे की कोई कदर नहीं है। कदर है तो शाहनवाज के दिए हुए महंगे तोहफे की। अरे मैं भी बातों में भूल ही गई, बीजान को भूख लग रही थी ना, मैं उनके लिए खाना लगा दी। तुम भी आ जाओ, साथ खाते हैं। शाहनवाज शाह, आप?
हैप्पी बर्थडे। ये राफे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? किसे कॉल कर रही हो मेहरू? राफे को कॉल कर रही हूँ पर वो कॉल ही नहीं उठा रहा। वो तुम्हारी कॉल पिक नहीं करेगा और तुम्हें उसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राफे बिल्कुल ठीक है। पता है मैं आज बीजान के घर गई थी, राफे से मिलके आ रही हूँ, काफी खुश था वो। हम लोगों ने साथ खाना खाया और खाना खाते वक्त राफे ने मुझे इतना हंसाया ना, हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे सुनाऊंगी तो मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा जिसे सुन के तुम्हें हंसी नहीं आएगी, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या? मुझे एक बात बताओ, उस दिन जब शाहनवाज आया था घर पे, दरवाजा तुमने खोला था ना? तुम अगर चाहती तो उसे मना कर सकती थी अंदर आने से, लेकिन नहीं, तुमने उसे अंदर आने दिया जानबूझ के। मेहरू, तुम्हारा गेस्ट था शाहनवाज शाह, दरवाजे पे मना कर देती तो बुरा लगता ना। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं, तुम्हारा असली रंग मैं देख चुकी हूँ। तुमने उसे इसीलिए अंदर आने दिया ना, ताकि वो अंदर आए, बीजान उसे देखे, बीजान को गुस्सा आए और मेरा बर्थडे खराब हो जाए, और वही हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मेहरू। देखो मेरी बात अच्छी तरह से सुनो, तुम जो भी करना चाहती हो ना सामने करो। पीठ पे वार करने वाले लोगों को बुज़दिल कहते हैं।